Hello students, this is Jyoti Jagitiya. As in our previous session, we have completed our 2 chapters. So today we will discuss about chapter number 3, factors and multiples. So let's start. तो students, factors and multiples वाले chapters में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे divisibility rules, है ना? Divisibility rules का मतलब क्या होता है students? जैसे हम लोग अभी सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं, किसी न किसी डिजिट से वो डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि अगर आपको कभी कोई बड़ी डिजिट चेक करनी हो कि वो किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है हमारे पास. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 2. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपका रूल क्या है? इफ द नंबर इज एन इवन नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय 2. यानी कि आपको जिस नंबर को आपको चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए रूल क्या है स्टूडेंट्स? जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए? इवन नंबर. द नंबर मस्ट बी इवन नंबर, तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा स्टूडेंट्स. जैसे कि एग्जांपल है 3, 8, 4. आपको पता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. आप सब ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हो. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 3, 8, 4 है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 4 है ना. जिसके भी लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 ये सब आता है, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इवन नंबर्स होते हैं. तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है? 4 है ना. दैट मीन्स कि ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा. सेम वे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसकी भी लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? 4 है, तो ये भी इवन नंबर है ना स्टूडेंट्स. सो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा. यानी कि जो भी नंबर इवन नंबर है वो ही 2 से डिविजिबल होगा. 2 का बहुत सिंपल रूल है. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू डिविजिबिलिटी रूल बाय 3. अब 3 का रूल क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान से समझना. इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 3. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? आपको अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए रूल क्या है स्टूडेंट्स? कि आपको जो भी नंबर गिवन होगा ना, आपको क्या करना है? उस नंबर की सारी डिजिट्स को प्लस करना है, सारी डिजिट्स का सम करना है, और सम करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. आई विल शो यू एन एग्जांपल. आपको यहाँ नंबर दे रखा है 3, 4, 5, 6. ओके, अब आपको चेक करना है कि 3, 4, 5, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है नहीं. तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स? मैंने बताया कि आपको जो भी नंबर गिवन है उसकी सारी डिजिट्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? सम करना है. जैसे कि 3 + 4 + 5 + 6, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स. अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 18. और आप सबको पता है कि 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है ना स्टूडेंट्स. तो 18 इज डिविजिबल बाय 3. सो 3, 4, 5, 6 इज डिविजिबल बाय 3. यानी कि स्टूडेंट्स, इनका सम करने पर जो आंसर आता है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब हम आगे के रूल्स देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी 2 और 3 का रूल देखा है. अब हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 4. यानी 4 का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज डिविजिबल बाय 4. यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर की 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए रूल क्या है कि जो भी नंबर आपको गिवन है ना स्टूडेंट्स, उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड अगर होती है एग्जैक्टली, तभी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. आपको यह नंबर क्या है? 3816 है ना स्टूडेंट्स. अब 4 का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? 16 है. अब अगर आप 16 को 4 से डिवाइड करते हो, तो आपको पता है कि 16 को 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है ना स्टूडेंट्स. 16 इज डिविजिबल बाय 4 है ना. आप सबको पता है कि 4 के टेबल में 16 आता है, तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा इससे. इसलिए 3816 जो इज डिविजिबल बाय 4. समझ में आया स्टूडेंट्स? 4 का रूल क्या है कि जो भी नंबर का आपको चेक करना है उसमें आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है. अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है तभी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं. ओके, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5. तो स्टूडेंट्स, 5 का रूल क्या है? इट्स वेरी सिंपल. इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5 देन इट इज डिविजिबल बाय 5. यानी कि स्टूडेंट्स, आप जिस भी नंबर के लिए आपको अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट देखो. लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? इट कैन बी आइदर 0 और 5. यानी कि या तो लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा,
जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है 3065, इसकी लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? 5 है ना, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल डेफिनेटली होगा। उसके बाद है 5040, इसकी लास्ट डिजिट है 0, दैट मींस ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? 4 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो नंबर भी एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल होगा। और 5 के लिए रूल क्या है स्टूडेंट्स कि उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी 4 और 5 का रूल देखा था। नाउ वी विल लुक एट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। स्टूडेंट्स इस लाइन को हाईलाइट है, इसको ध्यान से पढ़ना। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी कि 2 और 3 दोनों से अगर नंबर डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर को 6 से चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या रूल है स्टूडेंट्स कि अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों से बोलिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है, दोनों से होना चाहिए, कंपलसरी है। 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, है ना स्टूडेंट्स? तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं 34562, आपको ये नंबर दिया हुआ है, आपको इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको 6 का रूल पता है कि 2 और 3 दोनों से कंपलसरी होना चाहिए वो। अब 2 के लिए रूल क्या स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर मस्ट बी इवन नंबर। तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर इवन नंबर है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? 2, इसलिए ये नंबर इवन नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज एन इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब यानी 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 के लिए क्या रूल है स्टूडेंट्स? 3 के लिए रूल क्या था कि जो भी नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को आपको ऐड करना है। तो जैसे 3 + 4 + 5 + 6 + 2, आपको आंसर मिलेगा 20। अब ये जो आंसर है अगर वो 3 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, तभी तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा ना। अब 20 आ रहा है, तो 20 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है ना स्टूडेंट्स, यानी कि 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये जो 3 4 5 6 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है बट 3 से तो नहीं है ना डिविजिबल। अब मैंने क्या बोला कि 6 के लिए कंपलसरी है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अब 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए जो 3 4 5 6 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 का रूल याद रखना स्टूडेंट्स, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। यानी 8 का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन इट इज डिविजिबल बाय 8। जैसे हमने 4 का रूल पढ़ा था स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि 4 का रूल क्या था कि उसकी जो भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तभी वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा था ना। तो सेम 8 में रूल वही है, बट इसमें लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। 4 में आप लास्ट 2 डिजिट लेते हो, 8 में आपको लास्ट 3 डिजिट लेनी है। किसी भी नंबर की अगर आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो अगर वो नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है एग्जैक्ट, तभी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कैसे? आई शो यू विद एग्जांपल। यहाँ पे 3864, इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या होगी स्टूडेंट्स? 864 ही होगी ना लास्ट 3 डिजिट। तो 864 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 108, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। और 108 दैट मींस कि ये जो है इज डिविजिबल बाय 8 ना। ये जो आंसर आ रहा है 864 3 डिजिट है, वो 8 से डिविजिबल है, सो 3864 इज डिविजिबल बाय 8। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है तभी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, है ना स्टूडेंट्स? अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। तो स्टूडेंट्स आपने 3 का रूल पढ़ा था, वही रूल 9 का एग्जैक्ट रूल है। 3 में भी हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को आपको क्या करना होता था? प्लस करते थे, और अगर जो आंसर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा था तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो सेम वे 9 में भी ऐसे ही स्टूडेंट्स, इफ द सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन इट इज डिविजिबल बाय 9। यानी आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो आपको जो नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को क्या करना है स्टूडेंट्स? प्लस करना है। सारी डिजिट्स को अगर आप सम करते हो और उसका जो सम आ रहा है अगर वो 9 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, तभी वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 3 का रूल भी यही था, बट उसमें 3 से डिवाइड होना चाहिए क्योंकि वो 3 का रूल है, और इसमें 9 का रूल है, इसलिए ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नंबर दे रखा है 5 4 6 8। अब इसको आपको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे? सारे डिजिट्स को सम करेंगे
5 + 4 + 6 + 8। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 23 अगर आप सबको ऐड करते हो। अब आपको पता है कि 9 के टेबल में 23 तो आता ही नहीं है ना स्टूडेंट्स, यानी कि 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो 5 4 6 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हम आगे देखते हैं 10 और 11 का रूल। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी 8 और 9 का रूल देखा था। नाउ वी विल सी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो स्टूडेंट्स 10 का रूल बहुत सिंपल है। 5 का रूल हमने पढ़ा था। 5 के रूल में क्या था स्टूडेंट्स कि उसकी लास्ट डिजिट जो भी है ना नंबर की, वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होता था। अब 10 का रूल क्या है स्टूडेंट्स कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। है ना, बहुत सिंपल कि किसी भी नंबर को आपको देखते हैं कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए रूल क्या है स्टूडेंट्स, उस नंबर की लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 0, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 5630। एज यू कैन सी द लास्ट डिजिट इज 0, सो दिस इज डिविजिबल बाय 10। 10 का रूल बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, है ना, कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली 0, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये स्टूडेंट्स आपके डिविजिबिलिटी रूल्स का लास्ट रूल है, सो और ये अच्छे से समझना, है ना। 11 का रूल क्या है स्टूडेंट्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 then it is divisible by 11। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको तो कोई नंबर दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या करना है, ओड प्लेसेस का सम अलग करना है और इवन प्लेसेस का सम अलग करना है। जस्ट रिमेंबर माय वर्ड स्टूडेंट्स, आई एम नॉट सेइंग कि इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स, मैं बोल रही हूँ इवन प्लेसेस एंड ओड प्लेसेस, नंबर्स नहीं बोल रही हूँ। इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का सम करना है अलग अलग, और उन दोनों का डिफरेंस करना है। उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। कैसे, आई विल शो यू विद एग्जांपल। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 2, है ना स्टूडेंट्स। अब 1 2 3 2 है। अब ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस क्या होती है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कभी भी अगर आप 11 का रूल अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप नंबरिंग करो सारे को। जैसे सबसे पहले ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नंबरिंग करनी है आपको हमेशा, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नंबरिंग करने के बाद आपको ये जैसे नंबर है उसमें नहीं देखते हैं कि इवन नंबर या ओड नंबर, आपकी जो नंबरिंग की है आपने, इसमें देखो कि ओड प्लेसेस कौन सी है। ओड प्लेसेस का मतलब होता है कि 1 3 5 ये सारे ओड नंबर्स पे आते हैं, तो इसमें ओड प्लेसेस कौन सी होगी, एक तो ये 1 है और एक 3 है, ये दोनों है ना ओड प्लेसेस। आप जो नंबरिंग कर लो वहां पे आपको देखना है कि ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस कौन से, तो ओड प्लेसेस कौन सी होंगी 1 और 3, तो इन ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है वो लेंगे, फिर चाहे वो इवन नंबर हो तो भी वही लेंगे। ओड प्लेसेस 1 पे कौन सा नंबर है 1 और 3 पे कौन सा नंबर है 3, तो इन दोनों का सम करते हैं, तो 1 + 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4। अब सेम पे इवन प्लेसेस, आपको ये तो मिला सम ऑफ ओड प्लेसेस, अब सेम पे सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस कौन से बचे स्टूडेंट्स 2 और 4 ही तो बचे इवन प्लेसेस, तो इन नंबर्स में कौन से इन प्लेसेस में कौन से नंबर है, इस पे है 2 और इस पे भी है 2, तो सम ऑफ इवन प्लेसेस 2 + 2 आपको मिलेगा 4। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको नंबरिंग करनी है, यहाँ से आपको इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस लेनी है और सम ऑफ ओड प्लेसेस करना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस करना है, और अब आपको इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब कि माइनस करना है, तो 4 - 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 0, और मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, दैट मीन्स कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, थैंक